4 काले कुत्तों को 3 नीली रातों में 2 रोटी टुकड़े के गिरी है, तो कृपा बनी रहेगी। पार्टी हो रही है। अरे देखो, 2 क्रिएटर्स आपस में वर्चस्व की लड़ाई करने लगते हैं। अरे क्रिएटर्स तो छोड़ो, अब तो 2 दीदी लोग भी आ गई हैं, इनको भी अपना वर्चस्व कायम करना है। लेकिन उसके बाद भी जो माइंड है वो मेरा इनकम को कम करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है इसको और बढ़ाते जाओ। नहीं, तुम सही जगह आए हो। अन्नदाता सुखी भव। तो दोस्तों, आज है हमारा आश्रम में दूसरा दिन और सुबह का आप मौसम देखिए, इतना शानदार मौसम है। हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पे रात में होती रही, जिसकी वजह से सुबह ठंडक का मौसम माहौल था। अब हम लोग जा रहे हैं गौशाला की तरफ, और श्री श्री रविशंकर जी की गौशाला इतनी बड़ी है, आप देख सकते हो कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। और जो गौशाला का पूरा रास्ता था इतना हरा भरा था, और वहाँ पे मिट्टी की जो खुशबू आ रही थी बारिश की वजह से, वो बहुत अच्छी लग रही थी। सौंधी सौंधी सी खुशबू थी, और उसको सूंघ के मतलब ऐसा लग रहा था कि यार आप कहीं किसी ऐसी प्लेस पे आ गए हो जहाँ पे लाइफ है, और शहरों में तो ये है ही नहीं। और ये देखिए, इधर पे बोर्ड लगा हुआ है आर्ट ऑफ लिविंग पर्माकल्चर का, और यहाँ पर शास्त्री जी हैं, वो हम लोग कुछ बातें बताएंगे, और उन्होंने हम सब लोग को ज़मीन में बैठाया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कैसे जितने भी क्रिएटर्स हैं सब आके यहाँ पे ज़मीन में बैठे हुए हैं। कोई भी बंदा, किसी के पास कोई भी चेयर नहीं है, कुछ नहीं है। उनका कहना यह था कि आप जब ज़मीन में बैठते हो तो उसकी एनर्जी भी आपके अंदर आती है। थोड़ा उनके लिए जगह दे देना। आज जानबूझ के रखा है हमने कि खेत में आए हैं तो खेत जैसा दिखना चाहिए ना। हमारी टीम बोल रही थी ये हटा दो, और कुछ नहीं हटाना, खेत घर जैसा नहीं दिखना है। और गाइस, आचार्य जी ने जो बातें बताई ना, उनको सुन के तो लगा कि यार हमें अपनी भारतीय संस्कृति छोड़नी नहीं चाहिए। और इसके बाद हम लोगों का नाश्ते का टाइम होता है, और देखिए कैसे सब लोग प्रॉपर ज़मीन में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, और सारे क्रिएटर्स एक दूसरे को सर्व भी कर रहे हैं। क्योंकि उनका कहना था कि पहले आधे क्रिएटर्स खाएंगे, वो सबको सर्व करेंगे, उसके बाद बाकी क्रिएटर्स खाएंगे और दूसरे क्रिएटर्स उनको सर्व करेंगे। तो गाइस, हम लोग को नाश्ते में मिला था इडली सांभर, और खाना शुरू करने के पहले हम सबको प्रेयर करनी थी। तो आचार्य जी हम लोगों को प्रेयर करा रहे हैं। शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, भिक्षाम देहि च पार्वती, अन्नदाता सुखी भव। तो अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हम लोग आगे जाते हैं, और हम लोग देखेंगे वहाँ पे गौशाला में कितनी गाय हैं और किस किस ब्रीड की गाय हैं। लेकिन उसी के बीच हमारे बीच जन्म होता है एक नए बाबा का। आप सुनिए इन बाबा की कहानी। फिर उसके बाद मेरे शरण में एक दीपक नाम के व्यक्ति आए। ओके, तो शरण में और फिर वो फाइनेंस में शरण बन गए। नहीं, फिटनेस में दीपक बन गए, लेकिन कृपा बनी रहेगी। 4 काले कुत्तों को 3 नीली रातों में 2 रोटी टुकड़े के गिरी है, तो कृपा बनी रहेगी। जय महादेव, हर हर महादेव, हर हर शंभू। ये लेटेस्ट बाबा जी है हमारे इंडिया के, और इनका ज्ञान सुनने के बाद हम लोग फाइनली आ गए गौशाला में। आप गौशाला में देख सकते हैं कितनी सारी गाय हैं और कितनी सुंदर लग रही हैं देखने में। देखते ही साथ इनको मन कर रहा है बस खिलाने का, और सारे क्रिएटर्स लग जाते हैं गाय को छूने में, खिलाने में, अपने हाथ से भूसा खिलाने में। एक अलग ही फीलिंग थी यहाँ की। और जो उनके गोबर की खुशबू थी, एक्चुअली लोगों को लगता है कि गोबर की खुशबू बहुत बेकार है, लेकिन वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था। और जो आपको फ्रेश एयर मिल रही थी वो मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ। और ये देखिए गाइज, हम लोग की गौशाला में पार्टी हो रही है, और हमारी पार्टी हो रही है, और हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है, और हमारी पार्टी। फ्रेंड के साथ पिछले जन्म की दोस्ती है हमारी। पिछले जन्म ये जो आपका दूध पी लेता है, ये आपका बिना पूछे दूध पीता है। अरे इसका दूध कहाँ से पिएंगे? अरे ये देती, अरे ये गाय है, गाय है भाई, गाय है। वो हम पे मत जाओ। नहीं, इसी ने पिया, इन्हीं ने पिया। येलो येलो पता हमको तो ये हमको तो पता नहीं। ये सिंह मार नहीं भाई, वो सिंह नहीं मार पाएगा। वो मनी मन सोच रहा है कौन आएगा साला।
मच्छी बनी है, सांबर खा रहे हैं। सांबर, परवल टी, और भाई इसके बाद ये दो सांड थे, इन दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी कि भाई सबसे ज्यादा ताकतवर पूरी गौशाला में कौन सा सांड है। और गाइस हम लोगों ने इनको नाम दिया विवेक और सलमान। अब देखते हैं भाई विवेक और सलमान में कौन जीतता है। दोनों के साथ नहीं है। जिसको वाटरमेलन पीना है वो वाटरमेलन भाई। तेरी नेक्स्ट लेवल यार। और यहाँ पर रोड एक जो चलो 10-10 लगा, 10-10 इसका नाम सलमान, उसका नाम विवेक। लगाओ, किस पे लगाओ? विवेक सलमान या विवेक? सलमान या विवेक? विवेक ये सलमान है, वो विवेक है। सलमान लग गया, वो पीछे हट गया विवेक पहले चला गया। विवेक और वो उधर ऐश्वर्या। मौका मिला है बाहुबली 2। ये विवेक, कम ऑन, ये लो। ऐश्वर्या तुम डिसाइड करो कि अभिषेक इधर नहीं है। अच्छा वो मेरे को देख रही है। और गाइस यहाँ दो सांड की वर्चस्व की लड़ाई खत्म होती है। उसके बाद ये देखो दो क्रिएटर्स आपस में वर्चस्व की लड़ाई करने लगते हैं। अरे क्रिएटर्स तो छोड़ो, तो दो दीदी लोग भी आ गई हैं, इनको भी अपना वर्चस्व कायम करना है। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सीधे अपने योगा सेशन पे, क्योंकि आज सेकंड डे का योगा था और आज का योगा कल से थोड़ा सा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। तो हम लोगों ने इसके बाद पूरी योगा की क्रिया की है। 3, 4, 5, 6, 4, 2. Breathe in, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Take the friction in the tail. Breathe in, 2, 3, 4. 8, 4, 8, 5, 8, 9, 8, 10, and relax. Breathe in, out, in, 2, in, 3, in, 4. योगा के खत्म होते ही हम लोग का नाड़ी परीक्षण का एक सेशन चलता है, जिसमें जो डॉक्टर्स हैं वो नाड़ी देख के बता देते हैं कि आपके शरीर में कौन सी बीमारी है। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं गुरुजी के पास और गुरुजी के साथ हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन है और वहाँ देखता हूँ। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि मैं क्या पूछने वाला हूँ, बट लेट्स सी कि क्या पूछता हूँ। ओके गाइज। और हम लोग इस प्लेस पे आते हैं। यहाँ पे गुरुजी ने हम 200 क्रिएटर्स के साथ एक प्राइवेट सेशन रखा हुआ था और हम लोग को बड़ा प्राउड फील हो रहा था, क्योंकि गुरुजी की जब सेशन होते हैं बहुत भीड़ होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्रिएटर्स को बुलाया और 200 क्रिएटर्स के साथ वो प्राइवेट सेशन कर रहे हैं। और यहाँ गुरुजी की एंट्री होती है और एंट्री के बाद सब अपने अपने गुरुजी से जो मन की उनकी इच्छाएं हैं, जो उनके मन में सवाल है, वो पूछने लग जाते हैं। इसके बाद गाइज मेरा भी नंबर आता है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम रोहित जैन है। गुरुजी मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ मेंटल पीस के लिए और कमा रहा हूँ। अब जैसे जैसे मेरी मंथली इनकम बढ़ रही है तो वो मेंटल पीस कम हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो माइंड है वो मेरा इनकम को कम करने के लिए नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है इसको और बढ़ाते जाओ। नहीं, तुम सही जगह आए हो। यहाँ तुम्हारा मेंटल पीस भी बढ़ेगा, तुम्हारा क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और तुम्हारा पैसे भी बढ़ जाएगा। जी गुरुजी, थैंक यू। अच्छा, उसका सदुपयोग के लिए बुद्धि भी बढ़ जाएगी। जी गुरुजी, आपकी शरणों में रहेंगे तो बुद्धि जरूर बढ़ेगी। अब भाई गुरुजी ने तो सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे। मेरे मन में जो भी सवाल आ रहा था वो मैंने गुरुजी से बोला और शायद अब मैं ज़्यादा क्लियर हूँ कि मुझे आगे लाइफ में क्या करना है। इसके बाद गाइज हम लोगों की रात हो जाती है और रात में आप देख सकते हैं रूम का नज़ारा, और आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे क्रिएटर्स जब एक साथ बैठते हैं तो क्या क्या करते हैं। आपकी सेल्फी अच्छी